आज का वीडियो है जीके का राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए है, ऑल स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी चैनल पर इसी तरह का वीडियो अपलोड करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं आज हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए एक से स्टार्ट करते हैं। एक है आपका 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ, 1904 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ, 1904 ईस्वी में, कर राइट जवाब। और नेक्स्ट है 1905 में बंगाल का विभाजन। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में, करेक्ट राइट आंसर। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में, राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, 1906 ईस्वी में। और अगला है सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट। सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट कब हुआ, 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट हुआ था। तो आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। 1909 में माले मिंटो सुधार। माले मिंटो सुधार कब हुआ, 1909 ईस्वी में, आप याद कर लीजिए। और अगला है 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दरबार थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1911 ईस्वी। और 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में, राइट जवाब आपका होगा। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, ऑल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार और आगे भी इसी तरह का पूछता रहेगा। और देखते हैं आगे। तो 1916 में है मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट। अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट कब हुआ, तो आपका राइट जवाब 1916 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों, 1916 ईस्वी में आपका राइट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में हुआ। अगला है 1919 रोलेट अधिनियम। अगर आपसे पूछा जाए रोलेट अधिनियम कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था रोलेट अधिनियम। याद कर लीजिए, ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे है 1919 ईस्वी जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 ईस्वी जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड सुधार कब हुआ, तो 1919 ईस्वी में। ये भी याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 1920 ईस्वी खिलाफत आंदोलन। अगर आपसे कोई भी एग्जाम में, ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ। अगला है 1920 में असहयोग आंदोलन कब हुआ। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो आपका राइट जवाब क्या होगा, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ। अगला है 1922 चौरी चौराहा कांड। चौरी चौराहा कांड कब हुआ, 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। तो आप इसे याद कर भी लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन। अगर आपसे पूछा जाए 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन किसका आगमन हुआ था, तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो 1928 में। चलिए नेक्स्ट है 1929 भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट कब हुआ था। भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट कब हुआ था, तो 1929 में। ये भी याद कर लीजिए, भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम विस्फोट 1929 में। याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आपका 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। अगर आपसे पूछा जाए 1929 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का मांग। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का मांग कब हुआ, स्वतंत्रता का मांग कब हुआ, तो 1929 ईस्वी में। अगला है 1930 सबनीय अवज्ञा आंदोलन। सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर आपका क्या होगा, 1930 ईस्वी में सबनीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला है 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे चलते हैं 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगर आपसे पूछा जाए आंसर आपका क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो 1932 ईस्वी में। अगला है 1932 सांप्रदायिक निवारचक प्रणाली की घोषणा। सांप्रदायिक निवारचक की प्रणाली घोषणा कब था, 1932 ईस्वी में। ये भी आप याद कर लीजिए। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन 1932 यानी पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब लागू, तो 1932। चलिए ये भी याद कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है 1942 में है। अगला है क्रिप्स भारत का आगमन। क्रिप्स मिशन का भारत का आगमन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में। ये भी आप याद कर लीजिए कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ, तो 1943 ईस्वी में। अगला है 1946 यानी कैबिनेट मिशन का आगमन। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कम्पिटिटिव ऑल भी प्रतियोगी परीक्षा ऑल एग्जाम के लिए या ऑल स्टेट के लिए कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, तो 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। ये भी आप याद कर लीजिए। अगला है भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946। ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका है 1946 अंतरिम सरकार की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में अंतरिम सरकार का स्थापना कब हुआ, तो 1946 ईस्वी में राइट जवाब होगा। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना कब, तो 1917। यहाँ देख लीजिए 1917 है, यहाँ आप देख लीजिए, आपको दिखाते हैं 1947 है। चलिए भारत विभाजन माउंटबेटन योजना कब, तो 1947 में, याद कर लीजिएगा। अगला है नेक्स्ट राष्ट्र है 1947 भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुआ था, तो 1947 में होता भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्या लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एक कमेंट कर दे प्यारा सा वीडियो कैसा लगा। तब तक ले जय हिंद।